नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सव्साहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्व धर्माणां जयनं जयतु शासनम् जयनं जयतु शासनम् जयनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमपाणं जिणं त्रिशुद्धेन भोच्छामि रयणसारं सायारणयारधम्मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रयणसार नामक ग्रंथ, इस पर हम सभी विगत कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं। ग्रंथ का जो प्रदेय है वो इतना कि इस पूरे तीन जगत में सारभूत है सम्यक् रूपी रत्न, और वह सम्यक् रूपी रत्न किस किस रीति से तीर्थंकरों के द्वारा प्रणीत श्रावक और मुनियों के जीवन में पाया जाता है, उसकी बहुत संक्षिप्त में सारभूत विवेचना करने के लिए आचार्य कुंदकुंदेव उद्यत हुए हैं, और उसी के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी। हमने जाना कि सम्यक दृष्टि का जो बाह्य जीवन है उसमें ये 51 हमने मोटे मोटे गिने थे, अभी विस्तृत करके तो हमको बताए जाएंगे, पर उसमें मोटे मोटे ये इतने गुण देखे जा सकते हैं, ये सम्यक दृष्टि के जीवन में पाए जाते हैं कि वह भय रहित, व्यसन रहित, मल दोष रहित और 8 गुण संपन्न, संसार शरीर और भोगों से विरक्त और पंच परमेष्टि का भक्त होता है। तो इसका निश्चय परक यदि व्याख्या की जाए तो क्या है कि सम्यक दृष्टि ये वाला कार्य करे इन गुणों को सो सम्यक दृष्टि बनता है, ऐसा नहीं। जो निय शुद्धपणु रतो अपनी आत्मा में ही अनुरक्त है और जिसने बहिरात्म पने का त्याग किया है, अज्ञानता को छोड़कर ज्ञानी हुआ है, और जिनेन्द्र देव, जिन मार्ग में चलने वाले मुनिराज और जिन धर्म को मानता है, जिसके उनके प्रति अगाध श्रद्धा, मतलब जिसने उनको प्रमाण किया है, उनको समझाए कि हाँ बीतरागी देव जिनेन्द्र देव प्रामाणिक हैं, ये मुनिराज जो मोक्ष मार्ग में चलते हैं सो इनकी साधना, इनका यत्नाचार, इनकी वृत्ति ये मोक्ष मार्ग रूप प्रामाणिक है, और इसका वर्णन करने वाला ये आगम शास्त्र सिद्धांत ये भी प्रामाणिक है, ऐसा मानता है। और जो दुखी नहीं होता, ऐसा गद दुख सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होता, आत्मनिष्ठ होता है, ज्ञानी होता है और आस्तिक होता है। जिनेन्द्र देव गुरु धर्म को अकंप श्रद्धा के साथ, प्रतीति के साथ मानता है, जानता है। ये वाली बात हम यहाँ तक कराए हैं। कल आखिरी में एक प्रश्न आप सभी के विचार के लिए छोड़ा था कि भाई यदि सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होते तो ये क्या हुआ कि सीता के वियोग में राम जी इतने दुखी हो रहे हैं और वृक्षों से पूछ रहे हैं। और आगे जाकर आप में से ही एक प्रश्न आया था कि भाई फिर लक्ष्मण के शव को 6 महीने लेकर भटकते हैं रामचंद्र जी, तो भाई उनका भी दुखी होना तो हुआ ना, वे भी तो दुखी होते हैं, और वे तो है क्षायिक सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी जीव। तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि गद दुखो होदी सद्दिट्ठी, जो सम्यक दृष्टि हो उसके दुख नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर जो दुख की परिभाषा इष्ट है, जिस दुख की चर्चा और जिस दुख से रहित होने की बात चल रही है,
उसकी व्याख्या को समझना आवश्यक है। सबसे पहले दुख किसका है? दुख नाम कषाय का है। क्या बात भैया, हम सभी दुखों को कैसे अनुभूत करते हैं? हम कषायों से अनुभूत करते हैं। हम तक दुख किस तरीके से पहुंचकर आता है? कषायों से पहुंचकर आता है। तभी तो किन्हीं मुनिराज के पूरे शरीर पर रुई लपेट दी जाती है और आग लगा दी जाती है। किन्हीं मुनिराज के सिर पर सिगड़ी रखकर जला दी जाती है। किन्हीं मुनिराज के शरीर पर जलते हुए लोहे के आभूषण पहना दिए जाते हैं। किन्हीं मुनिराज को पकड़कर काट दिया जाता है। किन्हीं मुनिराज को सर्प निगल जाता है। किन्हीं मुनिराज को शेर आकर भक्षण कर लेता है। सो इन मुनिराजों के बाहर दुख के कारण तो बहुत उपस्थित हुए, लेकिन फिर भी वे दुखी ना हुए। उन्होंने अंतःकृत केवलीपना धारण किया, उन्होंने उपसर्ग केवलीपना धारण किया, वे उपसर्ग को जीत गए। यदि शरीर छूटता जाना तो सीधे 14वें गुण स्थान के बाद मुक्त हो गए, सिद्ध बन गए। तो इससे ये पता पड़ा कि दुख का भोगना, इसमें बहुत बड़ा लेना देना है कषाय का। जो कषायों को तूल नहीं देता, जो कषायों को करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता, वो दुखी भी नहीं होता। हाँ, बाह्य दुख के संयोग बने और दुख की वेदना के, उसकी अनुभूति के कारण भी बने, सो बनेंगे, लेकिन दुखी ये जीव होगा तो किससे होगा? कषाय से होगा। कोई अच्छे मिजाज वाला हो, आप उससे कुछ बोल भी दो, वो बात को हम बोलते नहीं, बात दिल पर नहीं लेता, इसको बुरी नहीं लगती। क्या अर्थ है इसका? कि भाई इसने इतनी टेंशन पाली ही नहीं है कि किसी बात के बारे में इतना विचार करे कि उन्होंने हमसे ऐसा कैसे कह दिया। तो हम इसका भी मापदंड कैसे बनाएंगे? कषायों से बनाएंगे। जिसकी जितनी ज्यादा कषाय वो उतना दुखी, जिसकी जितनी कम कषाय वो उतना सुख के करीब देखा जा सकता है। पक्की बात। तो कषाय कितनी होती है? कि 4। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। कि हाँ, पाठशाला में पढ़ने के लिए 4 अच्छी कषाय हैं, पर क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब तो राग और द्वेष 2 में ही निहित हो जाती हैं। बात तो समझने की है, कितना क्रोध, कितना मान, कितनी माया, कितना लोभ, कि इसकी 4 श्रेणियां बनती हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। इसमें जो तीव्र दुख का निपात करती है ना, जिसकी उपस्थिति में बिलबिला जाता है, दुखों को सहन नहीं कर पाता, दुखों का असहाय होकर वेदन करता है, वो इसको, इस जीव को दुखों में जबरदस्ती खींचकर डालने वाली उस कषाय को बोलते हैं अनंतानुबंधी। अब सम्यक दृष्टि किसे बोलते हैं? क्षीण कर दी है अनंतानुबंधी कषाय जिसने, नष्ट कर दिया है अनंतानुबंधी कषाय को जिसने, अथवा उपशम कर दिया है अनंतानुबंधी कषाय का जिसने, वो सम्यक दृष्टि बनता है जाकर। मतलब दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी की 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम से सम्यक दर्शन होता है। पक्की बात। तो आचार्यों का ये कहना है कि जो दुखों का मूल देने वाला इंस्ट्रूमेंट था, जिससे जीव दुखी होते थे, वो तो थी कषाय, और कषायों में थी उसकी राजन, वह थी अनंतानुबंधी, जो इस जीव को अनंत दुखी करती थी। सम्यक दृष्टि ने उस कषाय को नष्ट कर दिया। इसके लिए अब उसके, क्योंकि बड़ी कषाय नहीं है, सो बड़ा दुख नहीं है, और क्योंकि बड़ा दुख नहीं है, इसलिए हम उसको दुखी ही नहीं देखते। क्या? सबसे पहले तो ये समझना है हमको, यहां दुख के क्या मायने हैं? कि जो दुख अनंत संसार के बंद कराने वाली, प्रताड़ित करने वाली कषाय, उसके उदय में बीता जाए, भोगा जाए, वो दुख बहुत महंगा दुख, बहुत बड़ा भारी दुख है। सम्यक दृष्टि ने उसके कारण उस अनंतानुबंधी कषाय को नष्ट किया। लेकिन प्रश्न का समाधान तो अभी भी नहीं हुआ। रामचंद्र जी अभी भी लक्ष्मण जी का शव लेके जा रहे हैं, तो परेशान हलाकान दिखते हैं। तो देखिए, हम 3 बातें परस्पर में मिला देते हैं। सबसे पहले है एक है जीव की कषाय, मतलब राग द्वेष रूप परिणाम। तो रामचंद्र जी के लक्ष्मण जी के प्रति क्या है? राग का परिणाम है। स्वाभाविक है, बलभद्र और नारायण में अत्यंत गाढ़ प्रीति होती है। अकेली राम और लक्ष्मण में ऐसा हो इतना नहीं है, श्री कृष्ण और बलराम में भी ऐसा ही प्रेम था। जितने भी बलभद्र और नारायण के युगल बनेंगे,
उन सबके बीच ऐसा घनिष्ठ प्रेम होगा और हर बार नारायण की मृत्यु होगी और बलभद्र उसके कारण उसके वियोग में 6 महीने तक बहुत तीव्र शोक मनाएंगे। बराबर। तो पहला तो क्या, ये राग की परिणति, ये कषाय परिणति, ठीक है, ये पहली बात हुई, इसको एक तरफ हम रखते हैं। इसी के साथ दूसरी परिणति है मिथ्यात्व की परिणति, इसको बोलते हैं एकत्व ममत्व बुद्धि की परिणति, अज्ञान की परिणति, पागलपन मूढ़ता की परिणति। एक तो क्या है, राग की परिणति है, ये चारित्र गुण की परिणति। ये जीव राग द्वेष मोह कर सकता है ना, कषायों को करता है, तो ये एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट है चारित्र का। जीव के चारित्र गुण की जो विभाव पर्याय होती है, विकारी मलिन पर्याय होती है, वो राग द्वेष कषाय रूप होती है। इसको एक तरफ रखें। साथ में जीव के दर्शन गुण है ना, ये दर्शन गुण की जो पर्याय होती है ना जीव के, ये दर्शन गुण की पर्याय दो रूप होती है, या तो मिथ्या रूप या सम्यक रूप। और तीसरा जो है, वो तीसरा क्या है कि तीसरा है जीव का ज्ञान गुण। 3 गुण हो गए। देखो इन्हीं 3 गुणों के इर्द गिर्द पूरा जनागम खड़ा हुआ। आचार्य उमा स्वामी देव से पूछा गया मोक्ष मार्ग क्या है, उन्होंने 3 गुणों का नाम ले लिया, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। 3 ही तो गुण है समझने के। उसी से पूरे तत्वार्थ सूत्र में फिर पूरे के पूरे जनागम के सिद्धांत का इतना महता मेरू पर्वत खड़ा किया गया। हमको स्वर्गों का वर्णन दिया, नरकों का वर्णन दिया, मध्यलोक का, तीनों लोक का वर्णन दिया, फिर आश्रव, बंध, कर्म, प्रकृतियां, इन सब का वर्णन दिया। ये सब शुरू कहां से हुआ, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्यों, क्योंकि मंगलाचरण में कह आए थे आचार्य देव मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो नेता है। तो शिष्य ने पूछ लिया मोक्ष मार्ग क्या है, तो उन्होंने बताया सुनो, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ठीक है बात एकदम। तो 3 गुण ही है, एक दर्शन है, एक ज्ञान है, एक चारित्र है। दर्शन कौन सा है, दर्शन के 2 प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से रूप हैं वो 2 प्रकार के, मिथ्यात्व रूप या सम्यक रूप, ये दर्शन के 2 प्रकार हैं। एट द सेम टाइम ज्ञान के कितने प्रकार हैं, कि ज्ञान तो जानने का काम करता है, प्रकार तो उसके 8 बन जाते हैं, 5 बन जाते हैं, लेकिन ज्ञान को हम समझेंगे जानना। वो जानता है, ज्ञान जानता है, दर्शन उस पर फिल्टर लगाता है, सही जानेगा कि गलत जानेगा, इसका निर्णायक कौन होगा। वो कहानी आपने देखी ना पंचतंत्र की, वो नेवला घर से बाहर निकला और उस माता ने देखा जो नेवले को बच्चे जैसा पालती थी कि नेवले के मुंह में खून लगा हुआ है। तो माता ने क्या देखा, कि देखा तो सही बात नेवले के मुंह में खून लगा है, लेकिन उसने समझा क्या, वो समझने का काम दृष्टि का है, दर्शन का है। उसने समझा इसने मेरे पुत्र को खा लिया, और उसके हाथ में जो कुछ भी था उसने नेवले के ऊपर पटक दिया। अब जो अंदर गई और देखा कि एक सांप मरा पड़ा हुआ है, सो उसको पछतावा हुआ कि मैंने जाना तो सही था, मान कितना गलत किया, जानने को तो ज्यादा कुछ था नहीं, नेवले के मुंह में खून लगा है, लेकिन ये प्रोसेसिंग किसने ये कर दिया होगा। ये सब तो उसको जो पहले से डर लगता था, संदेह होता था कि भैया जानवर है, इसका क्या भरोसा। जो वहां पर अश्रद्धान था ना नेवले का, उसने उसके सही दिखते ज्ञान को भी उल्टा कर दिया। सो अकेली ज्ञान तो कुछ नहीं करता, ज्ञान तो जानता है। ज्ञान को समझाने वाला कौन है, ये दर्शन, ये दर्शन नाम का, श्रद्धा नाम का गुण। पक्की बात। तो देखो 8 कर्मों के क्रमों में सबसे पहले ज्ञान और दर्शनावरण को लिया। ज्ञान दर्शन ये जीव के उपयोग रूप स्वभाव है। जीव की चैतन्यता को कौन बनाता है, कि ज्ञान और दर्शनमयी जीव है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग से जानता है। तो ये तो स्वभाव था, ये सीधा साधा था, लेकिन इस स्वभाव में मिर्च मसाला किसने डाला, एंटरटेनमेंट के लिए इतनी प्यारी दुनिया किसने बना दी, इतनी भयंकरता को लिए हुए ये विश्व कहां से खड़ा हो गया, कि ज्ञान दर्शन तो सही देखते थे, सही जानते थे, पर इसमें जो फ्लेवर डालता था ना, वो मोहनीय कर्म था। तो मोहनीय में कल्प्रिट कौन के रोको, मोहनीय के 2 पार्ट, एक है दर्शन मोहनीय और एक है चारित्र मोहनीय। 3 लोग हो गए।
ज्ञान, ज्ञान दर्शन एक साथ हम उपयोग बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण किसको नष्ट कर रहे हैं? जीव के उपयोग को। उपयोग के दो प्रकार, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, हम उसको सामान्यतया बोलेंगे उपयोग। उपयोग है ये ज्ञान की पर्याय है, पक्की बात। और ये तो एकदम सही जानती है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को इंजेक्शन लगा कभी, बराबर, और एक बच्चे को इंजेक्शन लगता है, तो एक बच्चे को इंजेक्शन दिखता होगा, सो इंजेक्शन ही दिखता है कि भूत दिखता है? और एक आपको इंजेक्शन दिखता है, तो बच्चा तो दूर से देख लेता है डॉक्टर कोई कि इसने सफेद कपड़े पहनकर गले पे स्टेथोस्कोप पहना हुआ है, तो उसको डॉक्टर नहीं दिखता, सुई दिखती है बच्चे को, और वो अस्पताल के सामने से गुजरने में ही रोने लगता है। और आप सब इंतजार कर रहे हो कि कोरोना का वैक्सीन कब आएगा, हमको कब सुई लगाई जाएगी। कि देखो, जानने में तो दोनों के एक इंजेक्शन ही आ रहा है, आपको भी इंजेक्शन दिखाया जाता है, बच्चे को भी दिखाया जाता है। तो क्या अंतर पड़ जाता है कि एक बच्चा तो फुदक पड़ता है और जोर जोर से रोने लगता है, और आप खुद ही चले जाते हो डॉक्टर के पास, लो भैया ये हमारा बच्चा इंजेक्शन लगा दो। आपको इतनी भी दया नहीं अपने बच्चे के प्रति कि जो सुई को देखकर वो घबरा गया है, जिस इंजेक्शन को देखकर वो अंदर तक एकदम घोर आपत्ति टूट गई हो ऐसे रिएक्ट कर रहा है, आप उससे इतना प्रेम करते हुए भी उस इंजेक्शन को उसको लगवा देते हो। तो क्या कि जानते तो दोनों एक ही वस्तु को हैं, बच्चा भी जानता है इंजेक्शन को और आप भी जानते हो इंजेक्शन को। अंतर कहाँ है? बच्चा जानता है कि ये मुझे मारने की चीज है, आप जानते हो कि ये उसको रोग रहित करने की चीज है। श्रद्धान का अंतर है, तो आप प्रसन्नता से लगवा देते हो और वो रोते रोते लगवाता है। तो ज्ञान तो समान हुआ, ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान का काम प्रधान है, लेकिन ज्ञान पहले तो हिप्नोटिज्म में बैठा हुआ है, वो वशीकृत है किसके? दर्शन के। दर्शन में कौन? मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व बताएगा कि बच्चा रोएगा या माता पिता संतुष्ट हो जाएंगे। ये दर्शन निर्धारित करेगा, ज्ञान कुछ नहीं। ज्ञान तो फिर जब जान लेगा कि अरे ये इंजेक्शन से मुझे होने वाला है, तो ज्ञान बोलेगा रोने लगो। राइट? तो ये अंतर समझ में आ रहा हमको? प्रथम है ज्ञान, उपयोग, और इसके बाद है दर्शन, जो ज्ञान में विविधता के आयाम खोलता है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज बना देता है कि इसी परिस्थिति में अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया जा सकेगा। बराबर। देखो इसके लिए हमारे आगम में कितने सुंदर उदाहरण है, सुंदर तो क्या बोले, उदाहरण है समझाने के लिए। कि एक जंगल में जाते थे, रास्ते में उपवर, और वहीं पर ही शमशान पड़ता था, और वहां पर एक वेश्या का सजा हुआ मरा हुआ शव पड़ा हुआ है। अब वहां से एक मुनिराज गुजरते हैं, वे बोलते हैं बताओ, इसने दुर्लभ निर्भव पाया और विषयों में जल गया। और वे और वैराग्य को समृद्ध करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उसी समय वहां से एक श्वान निकलता है, वो देखता है चलो भैया 2-3 दिन के भोजन का तो जुगाड़ हो गया, आज का दिन बढ़िया है, अच्छा भोजन करेंगे, मनुष्य का मांस मिलेगा। और वहीं पर कोई कामी जीव जाता है और सोचता है अरे काश ये जीवित होती। तो आचार्य पूछते हैं बताओ इन तीनों के ज्ञान में क्या अंतर है वेश्या को देखने के? कि दिखती तो एक ही वेश्या है, मृतक शरीर तीनों को दिखता है, लेकिन तीनों के अब आगे क्या आचरण होगा, इसको इन्फ्लुएंस करने वाला कौन है? कि मुनिराज के हृदय में वस्तु स्थिति के समान उससे समीचीन श्रद्धान प्रज्वलित है, तो वह वैराग्य की ज्योति जलाता है। बेचारा कुत्ता कर्म और कर्मफल चेतना के अधीन क्षुधा से परेशान है, उसको भोजन चाहिए, सो वह उसको भोजन की पुष्टि का भोजन दिखने लगता है। और वह कामी स्वयं काम कषाय से नष्ट हो रहा है, तो उसको और क्या दिख पड़ेगा? तो भाई ज्ञान तो एक जानेगा, जैसा श्रद्धान होगा ज्ञान चारित्र को ऑर्डर करेगा, ऐसा कार्य करो। तो पहला है ज्ञान, बीच में है श्रद्धान, और ये श्रद्धान ये जो अब ज्ञान को इन्फ्लुएंस करेगा ना, तो अब ज्ञान कितना प्रभावित होगा ये निर्धारित होगा चारित्र में, इसका दर्पण दिखेगा चारित्र में। ठीक है। रामचंद्र जी के जो लक्ष्मण का वियोग हुआ, तो हम सब ने ये वाली कहानी तो पढ़ी कि देखो रामचंद्र जी कितने दुखी हैं, लेकिन आपको पता ये जो महा 63 चला का पुरुष होते हैं ना,
इनका शरीर कैसा होता पता? जैसे कि लक्ष्मण नारायण है तो इनका शरीर गजब का होता है। कैसा? कि आपका और हमारा शरीर मरण को प्राप्त हो तो अंतर्मूर्त में ना सजाया जाए, ना सहेजा जाए, अच्छे से जलाने को ना ले जाया जाए तो सड़ने लगता है। मरण के कुछ क्षणों पश्चात ही इसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। त्रस जीव अभी तो है ही, अभी तो है ही, उसके बाद और जीवों की उत्पत्ति होने लगती है और जितना रखा जाए उतना सड़ता है और इसकी पूरी कांति क्षीण हो जाती है। लेकिन ये जो 63 महाशलाका पुरुष है ना, 63 शलाका पुरुष, इन सबके जो शरीर हैं ये गजब के शरीर होते हैं। इनका जब हम संस्थान और सहनन में वर्णन पढ़ते हैं तब इनका वर्णन आता है कर्म शास्त्रों में। क्या होता है? इन शरीर की मृत्यु के पश्चात की वैलिडिटी पता है क्या है? 6 महीने की। 6 महीने तक रखा रहे तो रामचंद्र जी तो क्या, आप और हम पहुंचेंगे ना, हम भी ये बोलेंगे लक्ष्मण जी सो रहे हैं। शरीर इतना कांति युक्त, ऐसा लगता है कि बहुत लंबा विश्राम लक्ष्मण जी ने ले लिया है। मरण का एक लक्षण कोई देखने जाए तो दिख नहीं पड़ता, वो तो कोई नाड़ी का ज्ञान ले इत्यादि तरीके से अपनी मति में राग कम हो और मानने को तैयार हो कि भैया इनके प्राण निकल गए तो माने, नहीं तो शरीर ही ऐसा है कि शरीर जलने लगे गलने लगे तो कोई भी मान जाए। लेकिन क्यों लक्ष्मण जी को बार बार स्नान कराया जा रहा है? क्यों राम जी ये चेष्टा करते हैं कि भोजन कर लो? कि भैया यदि वो शरीर में से बास आने लगती तो वे समझ ना पाते क्या? कि हम ऐसा ना समझें कि रामचंद्र जी एकदम ही अंधे हो गए हैं। ये तो नियोग है, ये तो होगा ही। लेकिन देखो जब 6 महीने पूरे होते हैं और पता पड़ जाता है प्रथम दृष्टिया ही कि अरे इससे चेतन हंस तो कब का उड़ गया, तब राम जी क्या करते हैं? तब रोते बिलखते नहीं बैठते। रोना बिलखना कब तक का था? जब तक जानना था कि चेतना है, क्योंकि जानते थे कि ये शरीर लक्ष्मण नहीं है, इसके अंदर जो चेतन है उससे हमारी प्रीति है। तो बार बार उसको फुसलाते थे, मनाते थे, क्षमा याचना करते थे। रे लक्ष्मण रे भ्राता, क्या हुआ? तुम मुझसे क्यों उदास हो? मेरा क्या अपराध हुआ? मुझे क्षमा कर दो। क्योंकि है सम्यक दृष्टि, सो सम्यक दृष्टि है तो तत्व के विपरीत तो चिंतन ना होगा। सो मृत काया से तो प्रीति नहीं लगाते, जानते हैं कि चेतन अभी है, चेतन की सत्ता है। तो जैसे अपने पुत्रों को आदिनाथ तीर्थंकर खिलाते होंगे, ऐसे थोड़ी ना इतने बड़े बड़े पुत्र किए होंगे उन्होंने। सब लोग आप आदि पुराण पढ़ो, कैसे प्रेम विलास होता था, पुत्रों के बीच बैठ जाते थे, पुत्र तुतली तुतली बोली में बोलते थे और सब बैठते थे आदिनाथ महाराज और सब आराम से आमोद प्रमोद में रहते थे। कि राग होना ये चारित्र गुण का कार्य है और वो राग कभी दर्शन की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, जबकि दुख के होने में दर्शन का खेल बड़ा है। बच्चे का सुई को लगाने से दर्द ज्यादा नहीं होगा, बच्चे को दर्द तो उतना ही होगा जितना आपको लगाएंगे तो होगा। आपको और बच्चे की सुई की वेदना तो एक सी है, ऐसा तो नहीं उसको मोटा इंजेक्शन है और आपके लिए पतला, एक सा है। तो वेदन जो है, अनुभूति जो है, तो वेदना तो समान है। मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जलाई जाएगी और हमारे शरीर में आग लगेगी, तो भैया मुनिराज को तो आग नहीं लगेगी और हमको लगेगी? कैसी बात करते हो भैया, है तो मिट्टी ही, ये आग लगेगी, आत्मा के प्रदेश में वेदना नहीं होगी? ये किसने बोल दिया कि मुनिराज को उपसर्ग के समय वेदना नहीं होती? वेदना होना अलग है, दुखी होना अलग है। ठीक है, तो ज्ञानियों के अस्थिरता जन्य राग तो होता है कि मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरा पुत्र गिर गया। अंजना माता विमूर्छित हो गई कि भाई पुत्र था सो गिर गया। लेकिन जो पता पड़ा राम को कि लक्ष्मण मर गए 6 महीने बाद, अब बताओ राम कितना रोते, अब कितना प्रयत्न करते हैं उनकी आत्मा को वापस लाने के लिए कि अब नहीं। अब वे समझते हैं भैया देखो, जो जो वस्तु अपनी मान रहे थे उन सब ने निर्वेरा, वो सब छोड़कर चली गई, अब अपन भी छोड़कर चलो, जंगल चलो। वे दीक्षा ले लेते हैं, कठोर साधना करते हैं, केवल ज्ञान उपजाती हैं। लक्ष्मण के मरण का दुख उनको दुखी नहीं करता, लक्ष्मण के रूठ जाने का, लक्ष्मण के ना बात करने का, लक्ष्मण के जानबूझकर सो जाने का दुख उनको परेशान करता है।
बात बड़ी गंभीरता से समझने की है। हम जो दुख का स्वरूप समझते हैं वो दुख का स्वरूप वो तो भैया पूछ है। जो ज्ञानियों के दुख हैं वे तो पूछ है, और अनंतानुबंधी का दुख है वो हाथी है। इसके लिए एक प्रमाण आपको और बताऊं ज्ञानियों की दृष्टि कैसी होती है। ये कई बार आपने सुना होगा, श्रीमद राजचंद्र जी बराबर, उनके पास गांधी जी ने कुछ प्रश्न भेजे थे। उसमें से एक आखिरी प्रश्न पूछा था कि यदि मैं एक कमरे में हूं और सामने सांप है और मेरे हाथ में डंडा है, अब भैया दो ही बात बनेगी, मैं सांप को मारूं या सांप मुझे मारे, दोनों में से एक ही बच पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना? अब आप समझना, यहां आपको समझ में आएगा सम्यक्त्वी के दुख कैसे नहीं होता। जो आचार्य कुंदकुंद देव बोल रहे हैं ना गद दुखो, तो देखो श्रीमद राजचंद्र जी ज्ञानी पुरुष वे क्या बोलते हैं कि सुनो, तुमने तो ये समझा है कि आत्मा अमर है और शरीर विनाशी है, और तुम जो आज सर्प से ना काटे गए तो कल को काल के द्वारा काटे जाओगे, तो तुम्हारा मरण तो निश्चित है, और तुम जानते हो कि मरना है एक दिन, तो तुम्हें मरण से उतना दुख ना होगा। क्यों नहीं होगा? क्या शरीर को यदि काटेगा सर्प तो विष की वेदना नहीं होगी? कि वेदना तो होगी, लेकिन तुम मानते हो ना कि इंजेक्शन है, इससे कुछ नहीं होता, थोड़ी सी एक सुई लगती है। तुमने दिमाग को समझा लिया है ना श्रद्धांत से। ऐसे ही तुमने मान लिया है ना कि आत्मा अमर है, ये कपड़े जैसा शरीर बदल जाता है। सो देखो, सर्प के काटने की वेदना तो उतनी ही है, वेदना कम नहीं हुई, लेकिन तुम ये बात तो मानो वेदना से दुख का संबंध नहीं। दुख की अनुभूति यदि कषाय उपस्थित हो और श्रद्धान कुत्सित हो तो होती है। तो तुमने माना कि तुम मरते नहीं, तो काट ले तो जैसे डॉक्टर सुई लगाता है ऐसे सांप डंक मारेगा, और तुम मरोगे नहीं, शरीर छूटेगा। लेकिन सुनो, सर्प को नहीं पता कि तुम उसे मारोगे और वो नहीं मरेगा। वो तो ये मानता है ये मारेगा और मैं मर जाऊंगा। उसके देह और आत्मा संबंधी मिथ्यात्व है। सो भैया अपन ऐसा क्यों करें जब अपन को पता है कि अपन तो नहीं मरते, तो ये मार भी दे तो भी ना मरेंगे, तो अपने तो कोई दुख नहीं। लेकिन जो हमने इसको मारा तो ये भी मरेगा तो नहीं, लेकिन इसके श्रद्धान में ज्ञान पर, श्रद्धान ने इसके ज्ञान पर कैसी चादर डाली है कि तुम मारने जाते हो इसके शरीर को और ये मानता है कि मैं पूरा मर गया। सो भाई इसका दुख तुम्हारे से अनंत गुना होगा। इसका दुख अनंतानुबंधीकृत है, तुम्हारा दुख समाधान कृत है। तुम्हारे दुख के वेदन ना करने की ये कड़ी तुम्हारे हाथ में है। तुम भेद ज्ञान करके दुख की वेदना से पीठ मोड़ सकते हो। वेदना कम ना होगी, जिस अनुभाग से कर्म का उदय आना है उसी अनुभाग से आएगा। मुनिराजों के शरीर को जला दिया जाएगा तो जलने की वेदना कम ना होगी, लेकिन ये ज्ञान है ना, और इस ज्ञान को सम्यक्त्व का बल है ना, सो ये ज्ञान बोलता है कि मैं वेदना को देखूंगा ही नहीं। जो ना देखूंगा और अपने पास रहूंगा तो वेदना होती हो मैं वेदने ही ना जाऊंगा, तो ये यहां पर सुखी हो जाता है। ये अनंतानुबंधी के जाने से जो वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। यहां जो आचार्य कुंदकुंदेव सम्यक दृष्टि के सुखी होने की बात करते हैं ना, वो सत्ता संबंधी सुख है, वो निर्भयता का सुख है, वो आत्मविश्वास आत्म प्रतीति का सुख है, वेदना वाला सुख नहीं। वेदना वाला सुख तो तीर्थंकर मुनिराज पार्श्वनाथ को भी भोगना पड़ा था कि कमठ उपसर्ग करता होगा तो वेदना तो होती होगी, लेकिन उन्होंने अपने विशुद्ध दर्शन के बल से ज्ञान को उपयोग को स्वरूप में समेटा। सो यहाँ काल संवर पत्थर बरसाता रहा और वे कर्मों को काटते रहे। अब आप मुनिराज से पूछोगे, मुनिराज ये काल संवर उपसर्ग कर रहा था, आपको क्रोध नहीं आया? कि कौन काल संवर, हमें तो पता ही नहीं उपसर्ग कौन कर रहा था। क्यों महाराज, आपको वेदना नहीं हुई? कि वेदना हुई होगी सो हुई होगी, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं था। और ये तो एकदम सरल है भैया, ये तो हम सामने जानते हैं। हम टीवी देखते रहते हैं और भोजन करते हैं तो भोजन का स्वाद छूट जाता है, स्वाद लेते हैं तो टीवी का डायलॉग छूट जाता है।
सबटाइटल्स को पढ़ते हैं तो भैया हाथ पे कौर रखा रह जाता है कि उपयोग का काम तो एक जगह ही है, अब उसको ज्ञान में लगाओ या चारित्र में लगाओ। तो रागादि जन्य और जो सुख गुण की जो वेदना रूप विभाव पर्याय, उस रूप जो ढलान होगा ना, ये होगा ना, ये वाला पूरा का पूरा दारोमदार है सम्यक्त्व और मिथ्यात्व पर। मिथ्यात्व हमको अनंत दुखी बना सकता है बिना बात के। कोई बात नहीं, बिना बात के लोग दुखी हैं, बिना बात के। बताओ कमठ और मरुभूति में क्या बैर था? आप बता दो, आप यदि विचार करो, मरुभूति ने कमठ का क्या बिगाड़ा था? वो तो क्षमा याचना करने आया था। कमठ ने मरुभूति की स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा करी तो राजा ने उसको राज्य से निकाल दिया। अब कमठ को गुस्सा किससे होना चाहिए था? एक तो अपने ही बुरे परिणाम से कि अपनी भाई की स्त्री पर कुदृष्टि डाली, और एक राजा पर गुस्से ही होना था। सो मरुभूति तो भोला भद्र परिणामी, वो घर आया, उसको बड़ा ऐसा लगा, अरे मेरे भैया ऐसा करके चले गए, इनका इतना अपमान हुआ। कोई बात नहीं, अपराध हुआ पर क्षम्य है, मैं क्षमा करता हूं। और मरुभूति गया क्षमा मांगने, देखा भाई बहुत दूर तापस के वेश में पत्थर उठा के एक पैर पे खड़ा है। इसने भाई की ऐसी हालत देखी, इसको बड़ा पश्चाताप हुआ। हे भ्राता चलो घर, कोई बात नहीं, सब बात बन गई, मैंने सबको बोल दिया, राजा को बोल दिया, स्त्री को बोल दिया, आप घर चलो। इसको इतना क्रोध आया, जो पत्थर ऊपर हाथ में पकड़ा था वो ही पटक कर उस मरुभूति पर मार दिया। आप बताओ मरुभूति का अपराध क्या था? तो ये जो बैर चल रहा है, ये कमठ जो क्रोध की अग्नि में स्वयं दुखी हो रहा है, इसका कारण खोजने हम जाएं तो क्या है? कुछ भी तो नहीं। तो देखो सिद्धांत बनाना, दुख का कारण नितांत, दुख की वेदना तो कराती है कषाय, दुख का कारण है मिथ्यात्व। जब जीव पर से अपने को दुखी होना मानता है तो पागलों जैसी वृत्ति करता है, पागलों जैसी वृत्ति करता है तो कषाय भी ताव पकड़ती है। और जो सीधा साधा स्वच्छ निर्मल जल जैसा ज्ञान था, उसके ऊपर भी मिथ्या श्रद्धा का पानी चढ़ जाता है। जो हितु हो वे अपने शत्रु लगने लगते हैं, जो शत्रु हो वे मित्र लगने लगते हैं। तो आचार्य कुंद देव बोल रहे हैं कि देखो तुमने जो कर्म बांधे हैं, उनका जो अनुभाग पकेगा, उनकी जो दुखों की वेदना होगी, वो तो तुम्हें सहनी पड़ेगी, उसका तो हमारे पास कोई उपचार नहीं है, लेकिन हम तुम्हें एक मलहम देते हैं। सुनो, तुम्हारे इसको, ये तो चारित्र गुण है ना, चारित्र गुण सुख के साथ मिलेगा, तभी चारित्र के अभाव में अनंत सुख प्रकट होगा, बराबर। तो चारित्र से सुख मिला हुआ है, यहां जितनी कषाय उतना जीव दुखी, पक्की बात। तो भैया देखो, तुम्हारी वेदना को तो कम ना कर पाएंगे, जो अनुभाग का उदय होना हो, पेट दुखना है, सिर दुखना है, चोरी होनी है, अपंग हो जाना है, एक्सीडेंट होना है, जो होना है सब होगा, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये तुम्हारे कार्माण शरीर अपने अपने समय पर नए नए कर्मों का विपाक भेजता रहेगा। सो ये दुखी होना तो निश्चित जानो। अब क्या किया जाए कि डॉक्टर ने बोला है देखो फोड़ा निकालना पड़ेगा पेट में से, और फोड़ा निकालना चीर फाड़ के बिना ना होगा। सो चीर फाड़ तो होगी, प्रदेशों में वेदना तो होगी, अनुभाग पकेगा, जीव को कषाय का वेदना का अनुभव करना होगा। डॉक्टर ने बोला भैया बहुत बड़ा अल्सर हो गया है, पेट तो कटेगा, चीरा तो पड़ेगा, ऑपरेशन होना पड़ेगा, लेकिन हाँ तुम मानो तो हम तुम्हें एनेस्थीसिया दे सकते हैं, तुम मानो तो एक उपाय है कि दुख होता भी रहे, चीरा पड़ भी जाए और तुम्हें पता ना चले। क्या करो तुम ज्ञान की आराधना करो, तुम श्रद्धान से वस्तु का स्वरूप जानो, श्रद्धान को सही कर लो, ये समझ लो परद्रव्य दुख का कारण नहीं, कोई मुझे दुखी करता ही नहीं। तो अब वो सामने वाला गाली देगा, तुम ज्ञान का एनेस्थीसिया लगा देना, बेचारा स्वयं कर्म बांधता है, गाली देने से कितना ज्ञानावरण आदि कर्मों का हीन बंद करता है। ये तो करुणा का पात्र है, जो करुणा का पात्र उस पर क्रोध करूं, मेरे ऐसे तो संस्कार नहीं। जो गरीब ऑलरेडी प्रताड़ित है, जो दीन है, मैं उसके ऊपर और प्रताड़ना करूं, ये तो पागलपन होगा, ये तो निर्दयता होगी। मैं तो कोमल परिणामों वाला हूं,
ये मुझे गाली देता है, सो गाली तो दुखी करती नहीं, लेकिन हाँ गाली देने के परिणाम से ये दुखी होता है, सो इससे तो क्षमा मांग लो, बेचारे का दुख मिटे। भैया तुम हमारे कारण क्यों दुखी होते हो, कोई बात नहीं, और क्षमा नहीं मांगनी तो आवश्यकता नहीं, कोई बात नहीं, तुम एनेस्थीसिया तो लो, गाली तुम्हें दुखी नहीं करती। पेट दुखता है तो दुखेगा भैया, कर्म जो बांधे साता असाता वेदनी के, वे उदय में ना आएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ये जिनेंद्र देव का सिद्धांत है, जो कर्म एक बार बांध लिया जाए वह बिना उदय में आए नहीं फिरता। ऐसा नहीं कर्मों के स्टॉक को चूहे खा गए, दीमक लग गई, जल गए, एक्सपायर हो गए। कर्म उदयावली में आए बिना कोई दूसरा रास्ता ही नहीं कि चले जाए। हाँ, परिणामों की तारतम्यता से स्थिति अनुभाग घटते बढ़ते हैं, संक्रमण होता है, उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है, ये सब होता है, लेकिन एक भी कर्म ऐसा नहीं जो बांधा और वो बिना उदयावली में आए चला जाए। कर्म के जाने का रास्ता ये उदयावली का है, तो जो बांधा है वो अनुभव में तो आएगा। जब बड़े बड़े ज्ञानियों के आया, जब तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के जीवन में भी उपसर्ग की घटनाएं बनी, जब उन युग के आदि में हुए आदि प्रभु जिन्होंने इस जगत को भोजन बनाना सिखाया, उनको आहार के लिए साल भर रुकना पड़ा। 6-6 महीने तक तो रोज निकलते रहे, 6 महीने की निर्दोष उन्होंने साधना करी, 6 महीने बाद रोज आहार के लिए निकलते थे, लेकिन आहार ना मिला। ऐसा नहीं कि उनको भूख लगती होगी बहुत, भैया वज्र वृषभ नाराज सहनन के धनी चरम शरीरी तीर्थंकर हैं, तो उनके ऐसे ओछे दुख तो होते नहीं, लेकिन श्रावक मार्ग के प्रतिपादन के लिए और योग्य चर्या के पहले मुनिराज हैं। दूसरों को क्या पता मुनिराज कैसे होते हैं, नहीं तो कैसे भी मुनिराज हो जाएंगे। सो वे निकलते रहे और उनको आहार ना मिला, तो भाई तुमको भोजन नहीं मिलता तो तुम कोई वीआईपी हो, तुम कौन हो। तीर्थंकरों के जब कर्म उदय में आए बिना नहीं रहते, जब तीर्थंकरों के जीवन में ऐसे प्रसंग बन जाते हैं, तो भैया हम किस खेत की मूली है। तो ये तो आएगा। तो भैया कषाय और वेदना ये दोनों तो होनी पक्की हैं, अब ये तो ना हटाया जा सकेगा, क्या किया जाए। आचार्य कुंद कुंद देव बोलते हैं, जिसने सम्यक्त्व का एनेस्थीसिया लिया है वो गद दुखो हो गया, कि दुख होते हुए भी वह दुखी नहीं होता। उसके समाधान इतना सुंदर तुरंत होता है। मतलब गर्भवती सीता जी को कृतांत वक्र उस भयानक जंगल में छोड़ने जाते हैं, और सीता जी को पता पड़ता है कि ऐसा हुआ है छल राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वारा, कि तीर्थ यात्रा के कहकर, आर्यकाओं की संगति कहकर, तीर्थ क्षेत्र वंदना कहकर हमको एक घनघोर जंगल में छोड़ दिया, मूर्छित हो जाती हैं। भाई नहीं होता सहन पहली बार, लेकिन जब जागृति आती है, अब आप समझो अनंतानुबंधी कैसे नहीं है, कि अब जो मुख से वचन निकलते हैं, भले ही आंखों में अश्रु हो, भले ही लगता हो कि कोमल शरीर अब आगे की वेदना को नहीं जानता क्या क्या घटने वाला है इस निरीह वन में, लेकिन आप समाधान देखो क्या बोलती हैं विकृतांत वक्र से। भैया जैसे उन्होंने हमको छोड़ा, उनसे बोलना धर्म को ना छोड़े, क्योंकि इस जंगल में भी धर्म मेरा सहायक है, कोई बात नहीं जाओ। क्या भैया ये समाधान कौन देगा, ये आप बताओ। ये सीता जी दुखी हैं कि सुखी हैं? जिसके ऐसे वचन निकलते हो वो दुखी कैसे माने। होंगी उनकी आंखें अश्रु प्लावित, होगा उनका पूरा शरीर क्रश होता हुआ, गर्भ में शिशु है, लेकिन बताओ ये जो अदम्य साहस है ये क्या है। इसको आचार्य कुंद कुंद देव बोलते हैं, ये सम्यक्त्व का बल है। जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहू, काहे होत अधीरा रे। तुम परेशान क्यों होते हो भैया? कृतांत वक्र तुम स्वयं इतना रो रहे हो, तुम्हारा इसमें कोई अपराध नहीं, तुम्हें तो स्वामी की आज्ञा को पालना है। पर स्वामी से कहना, इस घनघोर जंगल में हमको हमारा धर्म तो सेव लेगा, पर उनने प्रजा के कहने से धर्म को जो छोड़ दिया उनका क्या होगा। ये क्या है? ये सम्यक दृष्टि का सुखी होना है। सम्यक दृष्टि वेदना जन्य दुखों को दुख नहीं गिनता, अतत्व श्रद्धान के जन्य जो मिथ्यात्वाश्रित दुख हैं उनको दुख गिनता है, और वह उन दुखों को छोड़ चुका है। इसलिए ये वाली वृत्ति सम्यक्त्व क्या है, वो होते हुए दुखों से
अपने को अनंत सुख के समुद्र आत्मा की तरफ मोड़ देना, ये सम्यक दर्शन है। सो वह निशुद्धात्मा में अनुरक्त है। बाहर जो दुख है तो तीन कषाय है ना, तो उनका उदय है। तो भैया परिवार संबंधी दुख होता है। तीर्थंकर नेमिनाथ के समय तो महाभारत हुआ भैया, तो वे वहां पर आप वर्णन करो हरिवंश पुराण में, सो वो सब भी उन्होंने देखा सामने। सो उस समय ऐसी रागाती की भैया उनको दुखी नहीं हुआ होगा। जब बारात लेकर जा रहे थे तो खुश हुए होंगे कि नहीं हमारी शादी है। आप विचार तो करो, है तो गृहस्थ ही, तीर्थंकर के जीव हो तो क्या हुआ, शादी के लिए राजी हुए ना। आदिनाथ भगवान के भरतादि पुत्र हुए तो पुत्र उत्पत्ति में उनको प्रसन्नता नहीं हुई होगी कि हम उनको मानवता से अतिक्रम करके क्यों देखें, थे तो पुरुष ही। जब बालादि को देखकर वैराग्य होता है तो पुत्रादि को देख के प्रसन्नता नहीं होती होगी, ये तो सामान्य है ना। तो भैया अस्थिरता जन्य जितना कषाय अंश है, उतनी प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों परिणाम ज्ञानियों की भूमिका में होते हैं। वे परेशान होते हुए भी दिखाई देते हैं, रोते हुए भी दिखाई देते हैं, कोई कोई युद्ध करते दिखाई देते हैं। राम लक्ष्मण युद्ध करते हैं तो बिना परेशान हुए ना करते होंगे, लेकिन दुख का इससे कोई संबंध नहीं। वे जानते हैं बाहर का बनाव तो ये कर्मकृत दैवकृत कठपुतली है। अपने अपने कर्म के उदय में कार्य होता है। मेरे को इसमें याद रखना है, बाहर जो बने मेरा बाहर में कुछ होता नहीं, बाहर से मैं दुखी होता नहीं। मेरा दुख अपने से, मेरा सुख अपने से। और जब दुख और सुख दोनों आत्माधीन हो तो मैं क्या चुनूंगा, सुख ही चुनूंगा। तो जब दुख और सुख मेरे अधीन, तो मैं सुख को चुनूंगा, तो मैं दुखी कब होऊंगा। गद दुखो हो दी सद्दिक्ति, कि सम्यक दृष्टि कभी दुख को नहीं चुनता। सम्यक दृष्टि कभी दुख को नहीं चुनता। गजब की बात ये भैया, अनंत पुरुषार्थ की बातें हैं और जीवन को पलट दें ऐसी बात है। बराबर बहुत सारे प्रश्न है अलग अलग कि राग की परिणति मोह के कारण है कि हाँ, अज्ञानियों की सारी राग की परिणति मोह के कारण है। राग की सारी परिणति देखो, हमारा कोई परिचित दूर देश में हजारों किलोमीटर दूर बैठा हो, बराबर, और हमको पता पड़ा कि उनका एक्सीडेंट हो गया, हमने तो देखा भी नहीं, लेकिन हम दुखी हो जाते हैं। हमें वेदना नहीं, माता को बिल्कुल दर्द नहीं होता जब बच्चा बहुत तेज रोता है, नहीं होता। माता क्यों परेशान होती है कि भाई मोह के कारण। आप छैडाला देखी होगी आपने, जो सचित्र छैडाला बनी ना, उसमें जब ये वाला छंद आता है, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, तो पता है जितनी भी छैडालाएं छपी हैं, पुरानी या नई मंगलायतन से जो कलर्ड छपी, उन दोनों में एक जगह तो एक शराबी आदमी को शराब लेकर नाली में गिरा हुआ दिखाते हैं और एक कुत्ता उसके ऊपर पेशाब कर रहा होता है, और उसी के बाजू में पता है कौन सा चित्र रहता है, एक माता अपने बच्चे को पाल रही है और ऊपर क्या लिखा रहता है, मोह की महिमा। क्या माता का बच्चे के लालन पालन के प्रति जितना भी उसको अपना मानकर परिणाम है, तो ये मोह के खाते में। और जो योग्य जानती हो, विदुषी कुंद कुंद आचार्य देवसरी की माता हो, उनकी माता हो, सो जानती तो उसको बताती भी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। ये सारे ज्ञानियों के और अज्ञानियों के संसार में जीवन दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है। सम्यक ज्ञान पहले होता है और फिर सम्यक दर्शन, कि देखिए सम्यक दर्शन बीज है। सम्यक दर्शन का और ज्यादा काम नहीं, इसको बस एक अथॉरिटी है जो वैलिडेट करती है, सील लगती ना, एक बार सील्ड हो जाए प्रामाणिक हो गया। पासपोर्ट जैसी बुकलेट तो हम भी छाप लें, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील लगनी चाहिए ना। वीजा का जैसा लिखा है हूबहू तो हम भी फोटोशॉप से निकाल लें, बट एक सील चाहिए ना, उसकी प्रामाणिकता क्या है। तो देखो प्रथम भूमिका में हम सब जो करते हैं ना, हम सब करते हैं ज्ञान की आराधना। सो ज्ञान की आराधना उल्टे ज्ञान की करते हैं कि सच्चे ज्ञान की, कि हम सभी तो आगम के अभ्यास में सही ज्ञान ही सीखते हैं, सही बातें पढ़ते हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय 12 भावनाएं 14 गुणस्थान, हम सही सही सीखते हैं ना। तो होती तो सम्यक ज्ञान की आराधना है। जब उस सम्यक ज्ञान को पढ़ते पढ़ते दृढ़ प्रतीति हो जाए कि हाँ यही सच्चा स्वरूप है, उसी को बोलते हैं सम्यक दर्शन का ठप्पा। तो सम्यक दर्शन उस सम्यक ज्ञान में जो जाना उसकी प्रतीति के ऐसा ही है, ये सम्यक दर्शन है। और जो ये हुआ तो ज्ञान को सील मिल गई, ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पा गया। तो सम्यक ज्ञान तो तब बनेगा जब सम्यक दर्शन सील लगाएगा।
तो यूं तो ये कहा जाएगा कि सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान हुआ, दोनों का काल एक है। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान पर सील लगती है, लेकिन सम्यक ज्ञान के अभ्यास से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो इन दोनों में भैया दीपक प्रकाश का संबंध है, बहुत गजब की इन दोनों का गठबंधन है। हम सब सम्यक ज्ञान का अभ्यास करने यहाँ बैठे हैं, हम समझने बैठे हैं हमारा स्वरूप क्या है, संसार का क्या स्वरूप है, हम दुखों को भोगते हैं, उसमें से दुखों का पहला कारण क्या, तो दुखों का पहला कारण मिथ्यात्व। तो जिसने मिथ्यात्व छोड़ दिया उसके हाथ ही चला गया, पूंछ बची, उसके दुख ही नहीं। आचार्य कुंद बोलते हैं मिथ्या दृष्टि दुखी, सम्यक दृष्टि सुखी। अरे ये सम्यक दृष्टि रो रहा है, सुखी सुखी रोता हुआ दिख रहा है, उसके अंदर में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान लहराता है। अनंत सुख के वहां पर वो संभव है कि वो अब भी समाधान करेगा और ऐसी ठोकर मार के जाएगा इस पूरे संसार को कि कैवल्य ले लेगा। इतना उसमें ताकत, इतना उसका पंख श्रद्धान है। तो आप सभी इस पर विचार करिएगा। ज्ञान ही श्रद्धा को मजबूत कराता है, तो पहले ज्ञान का होना जरूर। बिल्कुल बिना ज्ञान के जो धर्म करने की बात करते हैं वे अपने आप को, हम समझे ना भाई, कोई भी प्रोफेशन में हम जाए, डॉक्टर भी है तो डॉक्टर को पहले बढ़ाया जाएगा ना मेडिकल में, पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या है क्या क्या है, फिर उसको ऑपरेशन थिएटर पर भेजेंगे ना, लो भैया यहाँ पहले इस डॉक्टर को देखकर सीखो। तो ये तो लोग की रीति है, पहले सम्यक ज्ञान किया जाए, फिर ऐसा ही है, ऐसे ही किया जाता है। शरीर में इतनी ही हड्डियां हैं, यहाँ नसें, यहाँ मांसपेशियां, मान लो। जब मानोगे तब तुम कहीं चारित्र में उतारने के काबिल बनोगे। बिना जाने जो करना चाहे सो करना मरना है, ये आगे की 11वीं गाथा है। गजब की गाथा, आचार्य कुंद देव की स्पष्ट शब्दों में उद्घोष है। सो ज्ञान का अभ्यास ये हमारा परम कर्तव्य है, स्वाध्याय ये ही हमारा परम कर्तव्य है, सम्यक ज्ञान की आराधना करना। अभी अपना समय आज वापस हो गया, अपन अगली गाथा आज पढ़ना था, कर नहीं पाए, लेकिन अपन ये वाली चर्चा अपन ने करी। दुखी होते हैं सो पूरा का पूरा श्रेय मिथ्यात्व का, क्योंकि मिथ्यात्व ज्ञान को आवृत करके चारित्र में नाटक दिखाता है। वही यदि सम्यक स्वरूप होकर ज्ञान को संभाल ले तो ज्ञान चारित्र के पास जाता ही नहीं उसके नाच में शामिल होने को। ज्ञान ज्ञान रूप रहता है तो चारित्र अपने आप ज्ञान के अनुरूप प्रवर्तने लगता है और उसके जीवन में सुख की, आनंद की उर्मियां अपने आप आने लगती हैं। जो थोड़ा बहुत दुख दिखता है उस दुख को गिना नहीं जाता सम्यक दृष्टि के। ठीक है, चलिए तो अपन इस पर चर्चा अब आगे कल करेंगे। एक और प्रश्न आया है कि जिनका मोह नहीं बचा है, तो मोह की राग की परिणति मोह के कारण है, तो जिनके पास मोह नहीं है उनके पास राग रहेगा। अपन इस पर चर्चा और आगे प्रसंग आने पर कर लेंगे। मोह पहले जाता है फिर राग जाता है। मोह राग को पुष्ट करता है, लेकिन मोह और राग अलग अलग है, दोनों को मिलाना नहीं है। चिन्मयी स्तुति। शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिनागम का। जो चाहो काज आत्म का, तो शरणा लो जिनागम का। जहाँ निज तत्व की चर्चा, जहाँ सब तत्व की बातें, जहाँ शिवलोक की कथनी, तहाँ डर है नहीं यम का। इसी से कर्म नसते हैं, इसी से भरम भजते हैं, इसी से ध्यान धरते हैं। विरागी वन में आत्म का, भला यह दाव पाया है, जिनागम हाथ आया है। अभागे दूर क्यों भागो, भला
अवसर समागम का, शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिनागम का। जो चाहो काज आत्म का, तो शरणा लो जिनागम का। नो भाई। कुलेंतर मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांत में जैन शासन की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार प्रावृत ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।